नमस्कार, हरियाणा की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का निधन हो गया। निधन की खबर मिलते ही बीजेपी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता शोक जताने पहुंचे। तो वहीं सीएम सैनी ने भी ट्वीट कर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पूज्य पिता श्री कदम सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहन करने की शांति प्रदान करें। तो मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता के निधन की दुखद खबर सामने आई है, जिस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर शोक संदेश लिखते हुए सीएम ने लिखा कि यह खबर बेहद दुखद है और भगवान से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना करता हूं। महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव के जन्मदिवस पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा कि टीम हरियाणा के हमारे साथी महेंद्रगढ़ से विधायक कंवर सिंह यादव को जन्मदिन की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ ही सीएम सैनी ने विधायक कंवर सिंह यादव के सदैव स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मेवात इलाके के शहीद राजा हसन खान मेवाती के शहादत दिवस पर नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज नल्हड़ पहुंचकर खिराज अकीदत पेश की। इस दौरान नूह कांग्रेस के संयोजक मेहताब अहमद और मेडिकल कॉलेज निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि शहीद हसन खान मेवाती देशभक्ति व भारतीय एकता और अखंडता की ऐतिहासिक मिसाल है। उनका सर्वोच्च बलिदान देश की युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। राजा हसन खान मेवाती हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए एक हमारी गंगा जमनी तहजीब की, संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जिन्होंने अपनी देश की, अपनी माटी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। और बाबर के साथ, चाहे वो इब्राहिम लोधी के साथ मिलके पानीपत की लड़ाई हो, चाहे खानवा में जो है जो राणा सांगा के साथ मिलके बाबर के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। रादौर इंद्री सीमा पर देर रात आवर्धन नहर में एक कार डूब गई, जिसमें उसमें सवार रादौर के गांव सढ़ूरा के रहने वाले 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और नहर में तैर रहे एक शव को बाहर निकाला गया, जबकि कार और दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गांव सढ़ूरा निवासी गुरमीत सिंह ने बताया कि पुल तंग होने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। थाना प्रभारी विपिन कुमार का कहना है कि एक व्यक्ति का शव मिला है, जबकि गाड़ी और दूसरे व्यक्ति की तलाश के लिए गोताखोर बुलाए गए हैं। इसमें से नहर में गाड़ी गिर गया अनबैलेंस। इसमें एक की तो डेड बॉडी मिल चुकी है, एक की तलाश जारी है। क्या नाम है जिसकी डेड बॉडी मिल चुकी है? सदीप नाम सटोरा जी। अच्छा, दूसरे की जांच चल रही है। गाड़ी भी नहीं मिली अभी और एक जांच करी है, तलाश कर रहे हैं, जल्दी गोताखोर। दलबीर और संदीप यहाँ पर एक रिश्तेदार को छोड़ने आए थे धनौरा गांव। धनौरा से छोड़कर जैसे ही वापस जा रहे थे तो उनके साथ ये मिसहैपनिंग होगी। जो उनकी गाड़ी पुल का थोड़ा टेढ़ा होने की वजह से पुल पर जाने की बजाय वो नहर में चली गई और नहर में जाने पे वो वहीं पे डूब के बच्चे दोनों बाहर नहीं निकल पाए। दोनों की लगभग उम्र 45-50 के लगभग है। मेन कारण ये पुल है जो ये दुर्घटना हुई है, इसमें मेन कारण इरिगेशन का ही बनता है, जिससे ये पुल बहुत छोटा
और रात को अंधेरे होने की वजह से शायद उनको पुल दिखाई नहीं दिया और साइड से वो गाड़ी नहर में उतर गई, क्योंकि नहर में जैसे ही गाड़ी गई वहां पे ना तो कोई लहरन लगे हुआ था, ना ही कोई दीवार करी हुई है एरिकेशन ने। अब खबर गोगामेडी से है, जहां गोगामेडी में गंगानगर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेल फाटक तकनीकी खराबी के चलते रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी 20 से 25 मिनट तक बंद रहा। बता दें कि गोगामेडी रेलवे फाटक रामेश्वरम हमसफर सुपरफास्ट रेलगाड़ी गुजरने के बाद भी रेलवे फाटक करीब 20 मिनट से ज्यादा देर तक बंद रहा है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जुलाना के बुआना गांव के कुछ युवकों द्वारा दिन में हुई कहासुनी को लेकर दर्जन भर युवक हाथों में लाठी डंडे, फरसे और हथियार लेकर पहुंचे। गांव में एक परिवार पर हमला किया और हवाई फायरिंग इस दौरान की गई। गांव में फैली दहशत। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को फोन पर सूचना मिली थी, बुआना गांव में एक परिवार पर हमला हुआ है और हवाई फायरिंग की गई है। जुलाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया, साथ ही घायलों को अस्पताल भी भिजवाया गया है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। हाँ, कल शाम को 7:40 पर सूचना मिली थी कि गांव बुआड़ में झगड़ा हो गया और वहां गोली चली है। उस पर मौके पर मैं भी पहुंचा हूं। मैं स्टाफ साथ पहुंचकर मौके का जायजा लिया। वहां फायरिंग की गई, लोगों ने चोटें मारी, डैशे को से चोटें मारी। 3 इसमें इंजर्ड है। ओम प्रकाश लड़का संजय और अजय, इनके चोटें लगी है। ओम प्रकाश के ज्यादा चोटें सिर में गंडासी लगी हुई है, उनको एडमिट करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तो सर क्या लगता है, तो रंजिश का मामला? रंजिश कोई आपसे दिन में उनकी ताशुनी हुई थी कहीं गाँव। खबर भिवानी से है, जहां पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के अपमान और वीडियो वायरल पर बवाल मच गया है। जिला के गांव धनाना में कुछ युवकों ने प्रतिमा के ऊपर चढ़कर रील बनाई। रील में एक युवक प्रतिमा के कंधे पर चढ़कर नाच रहा है। इनमें से एक युवक की वीडियो भी बना रहा था। इस रील के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना लगाया गया है। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए भिवानी इकाई के जेजेपी पदाधिकारियों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाकर युवकों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि इस घटना का वीडियो सामने आते ही चौटाला परिवार नाराज हो गया है। चौधरी देवीलाल के परपोते जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने सिरसा के एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई करने की मांग की है। दिग्विजय ने कहा कि आने वाले समय में पंचायत कर इस पर फैसला किया जाएगा। दराना गांव की घटना है ये, और दराना गांव के ये शरारती तत्वों से, और जैसा कि सांगवान साहब ने बताया, एसपी साहब को कंप्लेंट दे दी और अब व्यक्तिगत रूप से शिकायत देने थाने में पहुंचे हैं। बहुत ही घृणित कार्य न कि चौधरी देवीलाल पूर्व प्रधानमंत्री थे, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी भी, और बहुत से लोगों की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हैं। तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए। और सामाजिक तौर पर भी, जैसे कि सुन रहे हैं, धराना गांव में अभी पंचायत होने जा रही है, सामाजिक तौर पर भी लोग कोई न कोई एक सामूहिक निर्णय लेकर के ऐसे लोगों को दंडित करने का काम करें। तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें 2-3 युवक चौधरी देवीलाल की जो स्टैचू लगाया हुआ था उसके ऊपर चढ़कर और डांस कर रहे थे और वीडियो बना रहे थे। तो ये देखकर मैं बड़ा आहत हुआ। और जो चौधरी देवीलाल एक राष्ट्रीय नेता थे, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरे, मजदूर, छोटे व्यापारी सबके हितैषी थे। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं देश में। और चाहे कोई पार्टी हो और कोई लोग हो, कोई वर्ग हो, तो सब उनका भारी सम्मान करते हैं। मैं राजू मेहरा, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और मैं शेड्यूल कास्ट समाजवादी प्रदेश करता हूँ। ये घटना हुई है बनाना गाँव, इसको देखकर दिल आहत हुआ है। महापुरुष सबके हैं जिन्होंने हरियाणा का निर्माण किया, हरियाणा की छत्तीस बिरादरी के लिए योजनाएं बनाई, उनकी प्रतिमा के ऊपर चढ़ करके और इस तरीके से घिनौनी हरकत करना ये अशोभनीय है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं जल्द से जल्द इन शरारती तत्वों को जो है
गिरफ्तार किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। और भविष्य के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल जैसे और जो हमारे महापुरुष हैं, लाला लाजपत राय है, राव तुलाराम जी है, शहीद मदन मोहन ढिंगरा जी है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, मैं सभी जो महापुरुष हुए छत्तीसगढ़ के, कोई भी साथी, कोई भी जो है व्यक्ति विशेष किसी भी महापुरुष की प्रतिमा का अपमान ना करे भाई। आज जेजेपी पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कुछ एडवोकेट साथी आए थे जिन्होंने कंप्लेंट मूव ऑन करी, जिसमें बताया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा गांव दराना में ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति के ऊपर चढ़कर डांस करके कुछ अपमानजनक चीजें पोस्ट अपने फेसबुक पर पोस्ट की गई हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु शिकायत अभी हमें दी गई है, जिसके ऊपर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव दराना की घटना है तो विशेषतः संभावित है कि गांव दराना से ही होंगे, लेकिन अभी बाय नेम शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। वो इन्वेस्टिगेशन में जैसे जो नाम सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बहादुरगढ़ के सेक्टर 6 में मास्टर दंपत्ति के घर हुई लूट की वारदात को भी पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। घर में रहने वाले ताऊ के लड़के ने ही घर में लूट की साजिश रची थी। उसने अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर इस वारदात की साजिश को अंजाम दिया था। पुलिस ने लूट की वारदात के मास्टरमाइंड को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसका दूसरा दोस्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़ा गया आरोपी उसको पुलिस ने न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। डीसीपी मयंक मिश्रा ने बताया कि घर से लूटा गया सामान आरोपी मास्टरमाइंड के फरार दोस्त के पास ही है। उन्होंने दावा किया कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें प्रयास कर रही हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पुलिस आखिर कब तक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंच पाती है। ये सेक्टर 6 थाने के एरिया में हुई थी, जिसमें घर में एक व्यक्ति को बंधक बना के लूटा गया था और उससे भी 3 सोने के चेन और 60-70 हजार रुपए आसपास की लूट हुई थी। वो इसमें भी सेम ही तरह के सिचुएशन हुए हमारे पास, क्योंकि शहर में जो पुलिस ने सख्ताई की हुई है उसके वजह से हम ये इंश्योर करते हैं कि बाइक्स और जितने भी ऐसे व्हीकल हैं वो चेक हों। शायद इसी को देखते हुए वो जो घर के अंदर की लूट हुई थी उसमें जो आरोपी है वो आया एक चोरी के स्कूटी से था, लेकिन वो स्कूटी वहीं पे पैसे जो है लेके चला गया और स्कूटी वहीं छोड़ गया, क्योंकि उसे शायद शक था कि थोड़े आगे जाके एक नाका है, वहां पे उसका चेक हो सकता है। बहादुरगढ़ में मारपीट कर 22 लाख रुपए लूटने की वारदात की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने में सफलता हासिल की है। जिसके साथ मारपीट और लूट हुई वही इस वारदात का मास्टरमाइंड निकला है। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। तीनों आरोपी दिल्ली के मुंडका के रहने वाले हैं। तीनों ही आरोपियों ने पहली बार किसी आपराधिक घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं लूट की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। कॉन्फ्रेंस बहादुरगढ़ शहर में हुई एक मेजर घटना जो परसों 13 तारीख को हुई थी, उसके बारे में अपडेट देने के लिए है और इसके बारे में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में है। तो 13 मार्च 2025 को हमें दोपहर के लगभग 2:30 बजे सूचना मिली कि 22 लाख रुपए की लूट हुई है और 2 लड़के जो मोटरसाइकिल पे आए थे, हेलमेट पहने हुए थे, उन्होंने एक व्यक्ति से जो एक आरती के यहाँ काम करता था, यहाँ अनाज मंडी में, उससे 22 लाख रुपए छीन के गए हैं। उस व्यक्ति का नाम गौरव है। जुलाना उपमंडल के गांव शामलो कला स्थित शराब के ठेके से 58 पेटी शराब की चोरी होने और 9,000 रुपए नगद लूट का मामला सामने आया, जिसमें ठेकेदार ने उसके पास काम करने वाले सेल्समैन पर ही लूट की घटना में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसकी एक शिकायत जुलाना पुलिस को दी है। शिकायत में ठेकेदार ने कहा कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बिट्टू एंड कंपनी के नाम से अंग्रेजी और देशी शराब के ठेका लिया हुआ है। उनके द्वारा ठेका लोहे के कंटेनर में गांव शामलो कला में राजावाली गोहर पर बना हुआ है, जिसमें 14 मार्च को करीब 2 बजे दूसरे ठेकेदार के पास फोन आया कि एक सफेद रंग की गाड़ी में 5 लोग आए और पिस्तौल दिखाकर ताला तोड़कर शराब से भरी 50 पेटी देशी शराब और 8 पेटी अंग्रेजी शराब करीब 9,000 रुपए भी कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने ठेकेदार की शिकायत पर सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ठेकेदार प्रवीण कुमार ने शिकायत की कि मेरे सामने राजा वाली डोर पर ठेका सवार चला हुआ है, उस पर 50 पेटी देसी, 8 पेटी अंग्रेजी चोरी वो लूट के ले गए थे। इस संबंध में सेल्समैन पर सुरेश पर उसने शक जाहिर किया है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। तो उसमें कुछ क्लू मिला क्या सेल्समैन के खिलाफ? अभी तक पूछताछ करेंगे, फिर को पता लगेगा। उसके जो डीवीआर वगैरह थे, वो डीवीआर नहीं, वो कैमरा था, वो था वाईफाई कैमरा था, वो साथ लेके। तो सर इसमें किसके खिलाफ मामला दर्ज किया है? इसमें सेल्समैन पर कर रहे हैं। अभी इतनी पेटी है ना, उसमें गाड़ी में नहीं लग। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता को हटा दिया गया है। बता दें कि 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आए थे, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता को हटा दिया और संहिता को हटाने का जानकारी पत्र भी साझा किया है और उसी में आदर्श आचार संहिता को हटाने की जानकारी भी दी गई है। आपराधिक वारदात तेजी से बढ़ रही है। होली के मौके पर एक युवक से 22 लाख रुपए की लूट हो गई। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि पहले उन्होंने युवक से मारपीट की, फिर कैश से भरा बैग लूट ले गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और पीड़ित के बयान के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। बैंक से निकला था, मैं अपना कैश लेके मैं यहाँ गली के कोने पे आए, शाम जी कॉम्प्लेक्स की साइड में गली है, एकदम आगे से एक बाइक आई, आदमी ने मारा पीछे चालू कर दिया। जब मतलब खासा देने लगा तो उसने हथियार निकाल दिया और सामान लेकर चला। कितने पैसे थे? 22 लाख। कहाँ से लेके आए थे? किस काम के लिए थे? क्या काम कर रहे थे? काम है फाटने के लिए, सामने कोई 3 दिन के पैसे रखे थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। मोटरसाइकिल पे? जी। हेलमेट पहन रखा था क्या? यमुनानगर के कन्हैया साहिब चौक के पास देर रात सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे एक मां को अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ऑटो चालक की मनमानी की वजह से जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। कुछ राहगीर महिलाओं की मदद से सड़क किनारे ही महिलाओं की उन्होंने डिलीवरी कराई है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि जिस वक्त जच्चा बच्चा को अस्पताल लाया गया तो दोनों की हालत नाजुक थी, लेकिन अब दोनों ही खतरे से बाहर हैं। नाम है भी आपका? सूरज। सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले जिला फतेहाबाद टोहाना के लिए। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ रिश्तेदार में आए थे सहारनपुर में। जी। हाँ। तो महिला गर्भवती थी जब लेकर आए हैं यहाँ पर? गर्भवती थी तो रिश्तेदार में आए थे, किसी शादी में आए थे जी। तो फिर दर्द होने लग गया तो हम लेकर आने लग गए, तो बीच में डिलीवरी हो गया। बीच रास्ते में रास्ते में हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मदद की यमुनानगर के लोगों ने? यमुनानगर ने मदद की है, उनका धन्यवाद करते हैं। माँ और बच्चा सुरक्षित है? देख सुरक्षित रहे, बस सबकी यही दुआ है। यमुनानगर थे, थोड़ा दूसरी चीन पहचान थी तो वहाँ जान पहचान इतनी नहीं थी, और सारंगपुर में यमुनानगर में ज्यादा चीन पहचान है, समस्या है, सब कुछ है। हमने आने का यहाँ तक सोचा तो कोई बात नहीं, परमात्मा यही दे दिया, आप साथ दे दिया तो डिलीवरी हुई है यहाँ पर। बच्चे को जन्म दिया है सड़क पर? हाँ, सड़क पर। तो यमुनानगर के लोगों ने मदद की आपकी? हाँ। नगर के कैंप निवासी मनीष राज चाय की दुकान चलाता है। वह नशे का आदी है। बुधवार को नशे में घर आया तो उसकी स्वजन से कासूनी हो गई, जिस पर वह घर से निकल गया और एक खेत में खड़े 66 केवी हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसे वहां पर चढ़े हुए कॉलोनी के ही व्यक्ति ने देखा तो उसके परिवारजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। जान से मारने की नियत से घर में घुसकर एक युवक पर गोली चलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिला पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। बदरपुर निवासी महिला ने थाना लाडवा पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वे 22 फरवरी को अपने घर पर पहुंची थी। सुबह करीब 6:30 बजे उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। जब उसका पति दरवाजा खोलने गया तो अज्ञात लड़कों ने उस पर गोली चला दी। फायरिंग की वजह से उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे
इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 द्वारा की जा रही है। मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक देशराज था, दूसरा लड़का सुरेश था उर्फ मुन्ना जो बड़ी गांव का रहने वाला था, और तीसरा लड़का सचिन था जो हिसार का रहने वाला था। तो इन तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया था और तीनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। अब रिमांड के दौरान हमने देशराज से वारदात में प्रयोग की गई एक्टिवा जिसपे ये आया था, एक मुलजिम को लेके घर भी दिखाया था, वो बरामद की है, और एक इसका मोबाइल फोन बरामद किया है, क्योंकि उस मोबाइल फोन में वो धमकी वाली रिकॉर्डिंग्स भी थी और उसके अलावा मुलजिमों से की कॉल डिटेल्स और इनकी आपस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, वो हमने बरामद किया है। जो दूसरा मुलजिम सुरेश है, मणि गांव का रहने वाला, इसको हमने वारदात में प्रयोग किया गया देसी कट्टा और 4 राउंड बरामद किए हैं। और इसके अलावा जिस मोटरसाइकिल पर ये दोनों मुलजिम 24 तारीख को वारदात को अंजाम देने के लिए बैठकर आए थे, वो मोटरसाइकिल भी हमने बरामद की है। जुलाना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। किला जफरगढ़ गांव में रात के समय ठेके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर दी। बता दें कि 1 महीने में शराब ठेके पर एक तीसरी वारदात है। करीब 20 दिन पहले फतेहगढ़ गांव से शराब ठेके पर गाड़ी लगाकर अंग्रेजी शराब की पेटियां और नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए थे। इसके साथ ही एक दूसरे ठेके पर भी वारदात को अंजाम दिया गया था। की बोतल भांगा थे दारू की, सुनील बोला भाई दारू दिए, फिर मैंने खिड़की खोली ली, खोल दे, मैंने देखा तो फिर एक साइड में खड़ा था, नो बोला दिखा है, वो सामान ले रहा था। फिर मैंने क्या कोई पिस्तौल ले रहा था? हाँ पिस्तौल ले रहा था जी। फिर मैंने खिड़की झाँकी थी, फिर मैंने लठाया जी। अच्छा, लड़के खिड़की झाँकी है, फिर मैं खड़ा गया इन कानून, फिर उन्होंने फिर 2 हवाई फायर करे बाहर। किरण सेल्समैन ने बताया कि 2 लड़के आए थे, इन्होंने शराब की बोतल मांगी थी। उन्होंने कहा भी पिस्टल दिखाया, बोले ठेकों को बोली नहीं करनी, ठेकेदार को समझा देना, और जान वो फायर कर दिए। मुकदमा दर्ज कर लीजिए, 25 जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।